हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है हमारी आत्म परिचय कविता चल रही थी, तो उसके जो है क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर वही है, आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। हो सकते हैं 3 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाए, बाकी सारे 2 नंबर में ही आएंगे। तो आपको जो इसी हिसाब से लिखना है, 2 नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं और जग और कहाँ का नाता, इस कथन से कवि का क्या आशय। ये आपने जो है जब पंक्तियाँ समझी थी समझ लिया है, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। इसमें कवि का आशय ये है कि संसार के लोग स्वार्थी हैं, वे धन वैभव के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि कहाँ मैं जो निरपेक्ष स्वार्थ रहित जीवन जीता हूँ, और कहाँ ये संसार जहाँ कदम कदम पर स्वार्थी लोग हैं, उनसे मेरा रिश्ता भला कैसे हो सकता है। कवि यही बता रहे हैं कि मैं और जग और, यानी मैं कहाँ और जग कहाँ। जग यानी जो संसार के लोग हैं वो, क्योंकि संसार के लोग क्या हैं, स्वार्थी, वो अपने धन वैभव पाने के लिए में लगे हुए हैं। यानी सब चाहते हैं कि वो बड़े बने, समृद्धि हो, अच्छा पैसा हो, इन सब के लालच के लिए लालायित रहते हैं। और कवि ये कह रहे हैं कि एक तरफ मैं कहूँ जो निरपेक्ष, यानी जो बिना किसी स्वार्थ के क्या कर रहा हूँ, जीवन जीता हूँ, यानी अपनी मस्ती में जी रहा हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और कहाँ ये संसार, आप देखोगे कि आपको भी जो है कदम कदम पर स्वार्थी लोग मिलेंगे, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं या अपने काम के लिए जो है आपसे बात करते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जहाँ कदम कदम पर स्वार्थी लोग हैं, उनसे मेरा रिश्ता भला कैसा हो सकता है। तो कवि यही बोल रहे हैं कि जो लोग स्वार्थी हैं उनसे मेरा रिश्ता कैसे हो सकता है, क्योंकि हम दोनों तो बहुत अलग है। वो स्वार्थी है, मैं अस्वार्थी हूँ, मतलब निरपेक्ष हूँ, मैं कभी स्वार्थ नहीं करता। तो यही बात जो है कवि यहाँ बोलना चाह रहे हैं। यही बात जो है आप व्याख्या में भी लिख सकते हो, जिस पंक्ति में जो बात पूछी जा रही है आप उसमें यही क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। पर आपको थोड़ी व्याख्या डिटेल में करनी पड़ेगी, क्योंकि 8 लाइन का देंगे या 4 लाइन का देंगे, तो उस हिसाब से आपको डिटेल में उसके सबका बताना पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कवि किस प्रकार के जग बनाकर रोज मिटाता है। ये भी आपकी पंक्ति से लिया गया है कि कवि अपनी कल्पना के अनुसार रोज नए नए संसार की रचना करता है। उस रचना में उसे जब कोई दोष या कमी नजर आती, भावनाओं की कमी रहती या प्रेम की कमी रहती, तो वे इसे अस्वीकार कर मिटा देता है। यानी कवि क्या करता है, अपनी कल्पना करता है। और हम लोग भी अपनी कल्पना करते हैं कि हम जो है ऐसे यहाँ घूम रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में, तो इस तरीके की कल्पना हम भी करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मिटा देते हैं। जैसे हम एरोप्लेन से गिर गए तो हम मिटा देंगे, ये सपना जो है हम हटा देंगे, कि हम फिर नया बनाएंगे कि हम जो बच गए। तो इस तरीके से हम भी सपने बनाते हैं। ऐसे कवि भी अपनी कल्पना कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि वो रोज़ नए नए संसार बनाता है, वो अपनी दुनिया बनाता है, अपने संसार बनाता है। और उन्हें लगता है कि इस संसार में कोई कमी है या कोई दोष है या कोई खराबी है, तो वो जो है इस संसार को जो है हटा देता है। उनमें लगता है इसमें, इस संसार में जो है मुझे भावनाओं की कमी लग रही है, यहाँ पे अच्छे लोग नहीं हैं, अपने जो कल्पना कर रहा है उसमें बता रहे हैं। तो वो ये सब करके अस्वीकार करके क्या करता है, उसे मिटा देता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये संसार मुझे नहीं चाहिए, और मिटा देता है। हम भी यही करते हैं, हमारे सपने में कुछ बुरा हो जाता है तो हम सपना चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से कभी भी अपनी कल्पना में ये कर रहे हैं। कवि जो है एक अच्छा संसार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है वहाँ पे लोग स्वार्थी ना हो। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, जहाँ पर दाना रहता है वहीं नादान भी होते, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा। ध्यान से सुनिएगा। इसमें दाना स्वार्थपरता, लोभ, लालच, संसारिकता एवं चेतक का प्रतीक है। संसार में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही तरह के लोग सत्य को खोज रहे हैं, परंतु स्वार्थ की चिंता करने वाले लोग अज्ञानी हैं, जो दाने के लोभ में फंस जाते हैं। वे स्वाभाविक रूप से नादान व संसारिक षड्यंत्र के प्रति भोले होते हैं। कवि का कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जहाँ पर दाना रहता है, यानी जहाँ पे जो लोभ लालच रहता है, लोग चाहते हैं कि उन्हें वैभव और समृद्धि से जो है मिल जाए, सब मिल जाए, उनको सब अपना बनाना है। तो वहीं पर क्या होता है, नादान लोग रहते हैं, यानी मूर्ख लोग रहते हैं, जो नादान रहते हैं, यानी अज्ञानी लोग रहते हैं। तो सत्य को खोजने जो है 2 लोग ही जाते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। जो ज्ञानी होता है वो तो आप जानती हो, और जो अज्ञानी होता है वो भी सत्य को खोज रहा होता है। पर जो अपने स्वार्थ की चिंता करता है ना, कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना है, तो ये लोग क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जो दाने के लोभ में फंस जाते हैं, यानी जो लालच होता है हमारा वैभव समृद्धि पाने के चक्कर में, उनमें फंस जाते हैं। और यही लोग क्या होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जो एकदम नादान होते हैं कि उस चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जो सत्य को जानता है ज्ञानी, वो इस जाल में नहीं फंसता है, वो जो है आगे बढ़ जाता है। कि जो एक ज्ञानी है उसे भी पता है कि सत्य को हम खोजने जाएंगे तो हमें सत्य मिलेगा नहीं। हमें सत्य को ना खोजते हुए हमें जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए, और हमें जो है अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, यानी लालच नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। शीतलवाड़ी में आग होने का क्या अभिप्राय है। ये
भी बहुत सिंपल है कि शीतलवाड़ी में आग होने का आशय ये है कि, तो आपको हमेशा कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिखो ना, तो ऊपर जो लिखी हो पंक्ति उसको पहले से स्टार्ट करके फिर जो है क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा ना, शीतलवाड़ी में आग होने का आशय, तो इस तरीके से लिखोगे तो अच्छा रहता है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि स्वभाव और स्वर भले ही कोमल है, परंतु उसके हृदय तथा विचारों में विद्रोह एवं जोश की कमी नहीं है। तो कवि का कहने का यही मतलब, जो कवि का स्वभाव है और जो स्वर है वो भले ही कोमल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके जो हृदय या उनके विचार है उसमें जो विद्रोह यानी जो क्रोध होता है वो नहीं है, या जोश की कमी नहीं है। कवि आगे क्या कह रहे हैं कि वे हृदयगत जोश से प्रेम रहित संसार को अपनी शीतलवाड़ी में धुतकारता है। कवि का कहने का मतलब है जो इस संसार है यहाँ पे प्रेम नहीं है, लोग प्यार से नहीं रहते, सब स्वार्थ में जी रहे हैं। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, अपनी शीतलवाड़ी से यानी अपनी कोमलवाड़ी से क्या कर रहे हैं, इस समाज को क्या करते हैं, धुतकारता है, यानी धुतकार रहे हैं कि ये समाज कैसा है, क्या है, जो ये समाज है, ये संसार है, इसको क्या है कवि अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि ये संसार स्वार्थी है। इन सब के बाद भी क्या हो रहा है, फिर भी अपना होश नहीं खोता है, यानी ये इतना सब देखने के बाद भी कवि अपना होश नहीं खोता है, और शीतलवाड़ी से यानी कोमलवाड़ी से जो है अपनी बात कहता है शब्दों में। इस तरह क्या हो रहा है कि कवि अपने शीतल उद्धारों के पीछे हृदय के जोश बल शक्ति की बात कहते हैं, यानी अपनी वही शीतल वाणी से यानी प्यार से ही जो है कोमल वाणी से ही कवि ने हमको बताया कि उनके अंदर जो जोश और जो शक्ति है उसकी बातों को उन्होंने हमें बता दिया, यानी उजागर कर दिया। तो समझ में आ गया होगा कि कवि जो शीतल वाणी में आग लिए होने का क्या अभिप्राय आपको बता रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। इसे जो है आप भी फील कर सकते हो, क्योंकि दुख और सुख जो है दोनों जो है सबको ही मिलते हैं, पूरे संसार में जितने भी लोग हैं, मनुष्य प्राणी, सबके पास होते हैं। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कवि कि संसार में सुख और दुख दोनों मिलते हैं, परंतु इसमें दुख एवं कष्ट अधिक सहने पड़ते हैं, यानी सबको दुख ज़्यादा सहने पड़ते हैं और कष्ट और जो पीड़ा होती है वो अधिक सहनी पड़ती है। फिर भी क्या बोल रहे हैं, फिर भी व्यक्ति को चाहिए कि वह अनेक कष्टों को सहते हुए उनकी ही बीच से खुशी और मस्ती का वातावरण तैयार करे। यानी कवि यही कह रहे हैं कि कितने भी दुख हों, कितने भी कष्ट हो, उसके बावजूद भी जो हमें क्या रहना चाहिए, हमें उनके बीच में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए, मस्ती का वातावरण बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुख है तो आप दुख में ही लगे हो, मतलब ऐसा खुश रहने की कोशिश करना चाहिए, कवि के कहने का मतलब ये है। और जब भी हमें दुख मिलता है तो क्या है, हम उदास हो जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, खुद से हार जाते हैं। तो ऐसे में कवि क्या कह रहे हैं कि कुछ करने की चाह रखें, कि कवि ये कह रहे हैं भले कितनी भी दुख हो पर आपको है ना अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, आपको हमेशा कुछ करने की चाह रखनी चाहिए कि हम जो है कुछ कर सकते, कुछ बन सकते हैं। और आगे कवि ये कह रहे हैं और सबसे प्रेम व्यवहार बढ़ाएं, यानी अगर आपके पास दुख है, आप किसी से बात नहीं कर रहे, फिर भी आपको जो है सबसे बात करना चाहिए और सबसे प्रेम से जो है व्यवहार करें, किसी से बुरी तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए, गुस्से से। ऐसा प्रयास करने पर जीवन में खुशी और मस्ती का माहौल बनाया जा सकता है। और कवि यही कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, तो जीवन आपको खुशी और मस्ती से चलेगा, क्योंकि दुख तो हमेशा आने ही है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ बोल रहा है मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ से कवि का क्या आशय है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि कवि मन संवेदनशील होता है, यानी कवि कह रहे हैं कि मन जो है संवेदनशील होता है, इसलिए वह अधिकतर सुंदर कल्पनाओं में विचरण करता है। उसकी मधुर कल्पनाएं प्रेम पूरित होती हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि मैं सपनों की अर्थात कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करता हूँ। क्या कह रहे हैं, मन बहुत संवेदनशील होता है, आप जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, आपका मन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, इसलिए वह अधिकतर सुंदर कल्पनाओं में विचरण करता है। यानी कवि अपने मन से यही कहता है कि हम सुंदर सुंदर जो कल्पना है वो करता है कवि, उसके बारे में ही सोचता है। और जो कवि हैं वो अपनी ही दुनिया बनाते हैं और अपनी कल्पनाओं में जो जीते हैं या उसके विचरण करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। जो अगर आप मधुर अच्छी अच्छी कल्पनाएं करते हो, आप भी ये सोचते हो कि चांद पे जाना है, या बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं, तो मधुर मधुर कल्पनाएं जो होती है वो प्रेम पूरित होती है, यानी वो प्रेम से भरी होती है, क्योंकि आप जो है अपने मन से बनाते हो उसे। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि मैं सपनों के अर्थात कल्पनाओं की दुनिया में विचरण करता हूँ। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, मैं अपनी कल्पना करता हूँ और उससे ही जो है दुनिया बनाता हूँ या दुनिया विचरण करता हूँ, घूमता हूँ। इसलिए कवि ने क्या कहा है कि मैं सपनों का जो है संसार लिए फिरता हूँ, यानी कवि जो है अपनी कल्पना करते हैं। बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। नादान वही है हाय, कवि ने किसे नादान कहा और क्यों कहा है। कवि ने क्या कहा है कि आत्मपरिचय कविता की इस पंक्ति में संसारिकता के दाने चुगने में उलझे हुए व्यक्ति को नादान कहा गया है। कवि ने नादान उन्हीं को कहा है कि जो उलझे हुए हैं, यानी जो वैभव और समृद्धि पाने के लिए क्या उलझे हुए हैं, उन्हें सिर्फ वही चाहिए, वो समझ नहीं पा रहे कि सत्य जीवन का एक्चुअली है क्या।
ऐसे जो व्यक्ति उन्होंने क्या कहा है, नादान क्या है, और वही लोग क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं, जो समझ ही नहीं पा रहे कि जीवन में करना क्या है और जीवन है किस लिए। तो लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि उनको कब धन मिले, कब संपत्ति मिले, कब वैभव मिले। तो यही सब के लिए जो पढ़े उन्हीं को कवि ने नादान कहा है। क्योंकि जो व्यक्ति निराभोगी और पेट की खातिर स्वार्थी होता है, इसका मतलब ये, जो व्यक्ति अपने लिए, खुद के लिए स्वार्थी होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह नादान होता है तथा उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता। तो वही क्या होता है, नादान होता है, उसे सत्य के बारे में पता नहीं रहता। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, यानी जो नादान होते हैं, वो सत्य को कभी जान ही नहीं पाते। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि कवि अपने की सीखे ज्ञान को भुलाना चाहता है। कवि ने जो अपना ज्ञान सीखा उसको कवि क्या भुलाना चाहता है। तो कवि ने क्या किया था, कवि संसारिकता के ज्ञान को भुलाना चाहता है। आज तक उसने दुनिया से छल कपट, स्वार्थ, मोह और धन कमाने की कला सीखी है। आज कवि को लगता है कि ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, अतः वह इस दुनियादारी को भूलना चाहता है। कवि क्या करता है, ज्ञान सीखता जाता है और उन्हें जो है भुलाते जाते हैं। वो ज्ञान सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। एक को बुलाया, फिर दूसरा सीखा, दूसरे को बुलाया, तीसरा सीखा। इस तरीके से कवि ज्ञान को सीखते जाते हैं और भूलते जाते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं, कवि किस ज्ञान को भूलना चाहते हैं, जो सांसारिकता ज्ञान है, यानी जो संसार का है, कि वैभव, समृद्धि पानी, स्वार्थ हो, हम अपने मतलब से मतलब हो, छल कपट हो, जहाँ मोह हो, धन कमाने की क्या कला। जो लोग हैं उन्होंने ये सब सीखा है, मोह रखना किसी से, और छल कपट करना, दूसरों से बुराई करना, बुरा करना दूसरों का, स्वार्थ रहना, अपने काम से काम रखना, और धन कमाने की कला, यही सीखा है। लेकिन कवि को क्या लगता है कि जो ऐसा ज्ञान है, ये सब व्यर्थ है, यानी ये सब जो है, ये स्वार्थ रहना, अपने बारे में सोचना, ये सब क्या है, व्यर्थ है। अतः वह इस दुनियादारी को भूलना चाहता है। इसलिए कवि ने कहा है कि वो जो अपने ज्ञान को भुलाना चाहता है। ये सब जो दुनियादारी का उन्होंने ज्ञान लिया था, इन सबको क्या है, वो भुलाना चाहता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जग किन्हें पूछता है और क्यों। इसमें कवि क्या कह रहा है कि जग उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी बातें करते हैं, यानी जग उनको ही पूछता है जो उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बातें करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं। आज से यह है कि संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं, मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों का समाज सम्मान नहीं देता है। इसका मतलब ये है कि कवि ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप सामाजिक भावनाओं में नहीं जुड़ते हो, लोगों से बात नहीं करते हो, तो लोग आपको क्या है, आपको पूछेंगे नहीं, क्योंकि आपको समाज के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी लोग जो है आपको पूछेंगे। लेकिन अगर आप आपस में प्रेम करते हो एक दूसरे से, कहने का मतलब ये है कि आप अपने ही बारे में सोचते हो या अपने ही करते हो, लोगों के हिसाब से नहीं चलते हो, लोगों का सम्मान नहीं करते हो, तो समाज क्या है, उन्हें सम्मान नहीं देता है। कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना बुरा माना गया है, यानी कवि ने क्या किया है, अपने दुख जो है प्रकट किए हैं। तो समाज क्या कह रहा है कि सुख दुख जो है प्रकट करना, लेकिन खुद के लिए करना, तो इसे जो है बुरा माना गया है। यानी आप लोगों के साथ जुड़ो, उनसे कनेक्ट रहो, उनकी भावनाएं समझो, तो समाज के साथ रहोगे या समाज के बारे में, उन्हीं के बारे में बातें करोगे, तभी आप चलोगे। यही बोला है कवि ने कि जग किन्हें पूछता है, जग उनको ही पूछता है जो उनकी बातें करता है। अगर आप उनकी बातें करोगे तभी आपको जग पूछेगा, वरना आपको कोई भी नहीं पूछेगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हमने आत्मपरिचय कविता के जो क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए। अब बचते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज में बता दूंगी इसके। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका बचा है एक गीत है जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो वो भी हरिवंश राय बच्चन जी का, तो ये वो बचा है, इसके बाद हम जो है वो करेंगे। तो इसी के साथ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।